नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंडअप। शुक्रवार को कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ग्वालियर चंबल डिवीजन में कांग्रेस पार्टी के चुनाव अभियान को लॉन्च करने के लिए ग्वालियर आ रही हैं। इससे पहले वो महाकौशल से कांग्रेस पार्टी के कैंपेन को लॉन्च कर चुकी हैं और कांग्रेस पार्टी के सूत्रों के हिसाब से मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने शिवराज सिंह चौहान की सरकार के खिलाफ एक लंबी चौड़ी चार्जशीट तैयार की है, जिसको प्रियंका गांधी जनता के सामने ग्वालियर में दायर करेंगी। और चूंकि ये चार्जशीट सिंधिया के गढ़ में दायर की जा रही है, तो स्वाभाविक है कि मार्च 2020 का जिक्र तो होगा ही। मार्च 2020 में सिंधिया ने कांग्रेस पार्टी को छोड़कर कांग्रेस पार्टी की सरकार गिराकर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया था और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई थी। तो जो ये चार्जशीट फाइल की जा रही है, इसका क्या अर्थ है कांग्रेस पार्टी के लिए? ग्वालियर चंबल डिवीजन 2023 के चुनावों में कितना सिग्निफिकेंट है, उसकी क्या अहमियत है और सिंधिया की राजनीति में अभी जो चुनाव प्रचार कांग्रेस पार्टी ने ग्वालियर चंबल डिवीजन से शुरू किया है या करने जा रही है, उससे क्या फर्क पड़ सकता है? इन तमाम सवालों के लिए पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट मिस्टर अरुण दीक्षित। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सर, ये जो चुनाव अभियान लॉन्च किया जा रहा है ग्वालियर से, दूसरा फेज है कांग्रेस पार्टी का, ये इससे पहले वो जबलपुर में उन्होंने किया था, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या स्ट्रैटेजी है ये, पहले महाकौशल और फिर अब ग्वालियर चंबल डिवीजन? देखिए, कांग्रेस का जो एम है वो अपनी खोई सत्ता वापस पाना है, लेकिन चेहरे बदल रहे हैं। पिछले चुनाव में प्रियंका और राहुल थे, लेकिन प्रियंका नहीं थी। प्रियंका ने जो जबलपुर से शुरुआत की, वो शुरुआत इतनी प्रभावी रही थी कि सरकार, सत्तारूढ़ दल परेशानी में आया। और आप ध्यान दीजिए कि प्रियंका की उस यात्रा के बाद और उसको मिले रिस्पांस के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश की कमान खुद अपने हाथ में ली है। अब गाना बन गया कि मोदी के मन में मध्य प्रदेश। 4 मंत्री दिल्ली से और पूरा संगठन लगा है सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि प्रियंका को आगे करके कांग्रेस जो दांव चल रही है वो बहुत प्रभावी होगा। दरअसल समस्या आज ये नहीं है कि कांग्रेस का जनाधार क्या है, समस्या आज ये है कि बीजेपी के घर में बड़ी कलह है। बीजेपी का कार्यकर्ता नाराज है, बीजेपी के छोटे पदाधिकारी नाराज हैं, बीजेपी के विधायक नाराज है, बीजेपी के सांसद नाराज है, बीजेपी के केंद्रीय मंत्री नाराज है। तो इस नाराजगी का फायदा कांग्रेस को मिलेगा। अच्छा सर, जबलपुर में हमने देखा कि उनको, प्रियंका गांधी को गदा, हनुमान जी की गदा भेंट की गई, पूरे शहर में गदाएं लगाई गई थी। क्या आपको लगता है जो सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ कांग्रेस जबलपुर में जिस तरह कूच किया था, क्या ग्वालियर में भी इसी तरह की कुछ भेंट या इस तरह से मिलता जुलता कुछ किया जाएगा? नहीं, मुझे लगता है कि कांग्रेस को ये नहीं करना चाहिए, लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नेता वही कर रहे हैं। और ये उम्मीद हम नहीं कर सकते कि कल कमलनाथ की टीम वहां ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि कमलनाथ छिंदवाड़ा में उसी बागेश्वर बाबा की कथा कराने जा रहे हैं जो महिलाओं के प्रति बहुत घटिया भाषा का इस्तेमाल करता है। ये गड़बड़ है। कांग्रेस है, कांग्रेस को हिंदू दिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो हिंदू हैं उन्हें मालूम है, क्योंकि वो मुकाबला बीजेपी और संघ का नहीं कर सकती, इसलिए उसे वही बना रहना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर ये करते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा लाभ उससे नहीं मिलने वाला है। उसको लाभ मिलेगा जो पब्लिक की नाराजगी है, जो बीजेपी की नाराजगी है, और जो मुद्दे जो आपने कहा चार्जशीट, सबसे बड़ा इशू करप्शन है जो आज भी हो रहा है। चार्जशीट पे हम बात करेंगे, लेकिन सर थोड़ा सा मैं इससे ये ऐड करना चाहता हूं कि दिग्विजय सिंह भी कांवड़ यात्रा कर रहे हैं, पीताम्बरा पीठ जा रहे हैं, भगवा वस्त्र धारण कर रहे हैं। तो ये तो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह दोनों मिलकर के एट टेंडम जो है सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ कांग्रेस पार्टी को मध्य प्रदेश में ले जा रहे हैं। नहीं, दिग्विजय जब मुख्यमंत्री थे तब भी वो कट्टर हिंदू थे, क्योंकि वो तब पंढरपुर की यात्रा करते थे और सब जगह जाते थे। वो एक रूप उनका है, वो कहते हैं कि मैं राघव जी का सेवक हूं और मैं राघवगढ़ से आता हूं तो मैं हूं, लेकिन वो उतने ही तेजी से हमला जो है आरएसएस बीजेपी पे करते थे और लगातार वो उस तरह के स्टेटमेंट देते थे जो संघ और बीजेपी दोनों को बहुत परेशान करते थे। यही वजह है कि सबने मिलके, अगर आप देखो, सामूहिक हमला आज भी दिग्विजय सिंह पे चल रहा है। सबसे बड़ी वजह यह है कि दिग्विजय सिंह चोट करते हैं और ऐसी जगह हिट करते हैं। वो हिंदू हैं, दिग्विजय सिंह कोई नौटंकी नहीं कर रहे हैं, दिग्विजय सिंह शुरू से जा रहे हैं। कमलनाथ जी ने भी मंदिर बनवाया है, लेकिन ये गदा दिखाना आज
आप उनके जैसा नहीं कर सकते। जो वो कर रहे हैं, जिस लेवल पे वो जा रहे हैं, तो बेहतर यह है कि आप वैसे ही खड़े हो ना जैसे हो। अच्छा सर, जो चार्जशीट की बात है, जो बताया जा रहा है कि कमलनाथ जी ने एक बहुत लंबी चौड़ी चार्जशीट तैयार की है, उसमें क्या लगता है आपको कि क्या क्या इश्यूज मध्य प्रदेश के उस चार्जशीट में होंगे? हेमेंद्र जी, मध्य प्रदेश में चार्जशीट के लिए इश्यूज तो बिखरे पड़े हैं। अब लेटेस्ट पटवारी स्कैम है, लेटेस्ट में आप चले जाइए तो आत्महत्याएं हो रही हैं, लेटेस्ट में आप देखिए हर लेवल पे करप्शन, पेशाब कांड हुआ, आदिवासियों की जमीनें, विधानसभा में सरकार ने माना है कि मध्य प्रदेश में हजारों एकड़ जमीन आदिवासियों की बिकी है गैर आदिवासियों को, और बड़े रसूखदार लोगों ने खरीदी है। सत्तारूढ़ दल और सीएम हाउस से जुड़े रहे लोग भी जमीनों के खरीदार हैं, ये रिकॉर्ड विधानसभा में रखा है। तो महिला सुरक्षित नहीं है, कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, क्योंकि रिटायर्ड डीजीपी की ग्रैंड डॉटर को ग्वालियर में गोली मार दी जाती है, बलात्कार रोज हो रहे हैं। कौन सी ऐसी जगह है? करप्शन तो अब व्यापम था, व्यापम का माना गया था कि व्यापम को सीबीआई ने दबा दिया है, कोई सीख नहीं ली गई। नहीं दबा दिया, ये माना गया कि सब नाम निकल गए, क्योंकि जो लोग थे तब, अगर वो सब पकड़े जाते तो आज परिस्थितियां अलग होती। लेकिन तब नहीं सुधरे तो उससे चलते चलते पटवारी तक आ गए अब, और मजबूरन मुख्यमंत्री को जांच के आदेश देने पड़े लगातार। तो हर कदम पे एक मुद्दा है, चाहे नर्मदा हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे करप्शन हो, चाहे सरकार के फेल्योर्स हों। अब आप देखिए, सबसे बड़ा इश्यू था, आपने भी किया था, भोपाल के अंदर सरकारी बिल्डिंग जो सिर्फ 6 मंजिल की थी वो जली, और सरकार उसे बुझाने के लिए मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से मदद मांग रहे हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक स्थिति नहीं हो सकती। ये हर मोर्चे पे अगर चार्जशीट प्रॉपर बनाई जाए तो पुराण लिख जाएंगे। सवाल यही है सर, क्या कांग्रेस पार्टी और कमलनाथ और प्रियंका गांधी प्रभावी ढंग से जनता के बीच इस चार्जशीट को सबसे बड़ा, यही सबसे बड़ा सवाल है कि उसको हैंडल कौन कर रहा है। वो अभी तक, आज की तारीख तक, कांग्रेस और कांग्रेस का मीडिया विभाग जिस तरह उन्हें काम करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे हैं। वो डिवाइडेड हाउस हैं, उनके अंदर कलह है, और वो सरकार को अपने स्तर पर, मैं आपसे कहता हूं कि हम और आप फील्ड में हैं, कभी पिछले 1 साल में कांग्रेस का कोई नेता कोई एक्सक्लूसिव खबर लेके आया? अखबार में छपी हुई खबर पे आके आपसे बात करेंगे, अपने स्तर पे कोई काम नहीं किया है। तो चार्जशीट तब बनती है जब आप कुछ नया निकाल के लाओ, और अगर ये ढूंढे तो जो विधानसभा में सरकार ने जवाब दिया वही चार्जशीट के लिए बहुत है। पर मुझे उम्मीद नहीं है कि सरकार, कांग्रेस जो है, कांग्रेस का मीडिया डिपार्टमेंट और कमलनाथ की टीम इसको प्रभावी ढंग से पेश कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर वो काम कर रहे होते तो रोज एक चार्जशीट बनती है। अच्छा सर, क्योंकि ये चार्जशीट ग्वालियर चंबल डिवीजन में फाइल हो रही है, और ग्वालियर चंबल डिवीजन के किसी जमाने में कांग्रेस पार्टी के सिंधिया का गढ़ वो माना जाता था, उस समय कांग्रेस पार्टी में सिंधिया थे, तो आपको क्या लगता है कि सिंधिया जी की राजनीति पर क्या असर पड़ सकता है वहां पे, जिस तरीके से प्रियंका गांधी और कांग्रेस पार्टी कैंपेन लॉन्च कर रही है? यही बहुत मजेदार स्थिति है। सिंधिया जी को ग्वालियर के भीतर कांग्रेस से तो वो निकल आए हैं, जिस पार्टी में वो गए हैं उससे सबसे बड़ी चुनौती है बीजेपी से, क्योंकि नरेंद्र तोमर भी वही हैं, सिंधिया जी भी वही हैं, और बाकी सिंधिया के जो सबसे बड़े विरोधी थे जयभान सिंह पवैया, वो भी उसी शहर में हैं। तो सिंधिया जी, आप याद करिए कि स्वर्गीय माधवराव सिंधिया ने ग्वालियर की सीट तब छोड़ी थी जब उनकी जीत का अंतर कम हो गया था, और बाद में ज्योतिरादित्य भी गुना से सांसद बने। तो ग्वालियर का किला तो मजबूत है, लेकिन इनका जनाधार बहुत कमजोर हुआ है। और अब चूंकि इन्होंने पार्टी छोड़ी है और कांग्रेस लगातार ये कहती रही कि गद्दारी की और बिके हैं, ऐसे में जो अभियान, ये दिग्विजय सिंह की चतुराई है कि उन्होंने ग्वालियर पर सेंटर किया है। सिंधिया को सिंधिया के घर में सामने आके चुनौती देने का काम कांग्रेस करेगी, और पीछे से उनकी पूंछ काटने की कोशिश बीजेपी कर रही है। तो ये वहां पर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, और इसका असर पड़ेगा। तो इसका जरूर असर पड़ेगा। लेकिन आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में पिछले दिनों बहुत कुछ घटा है। कूनो में जो चीता लाए गए थे वो मरे हैं, सतपुड़ा भवन में आग लगी है, महाकालेश्वर में जो कॉरिडोर बनाया गया था वहां सप्तऋषि की मूर्तियां टूटी हैं, सीधी में एक आदिवासी के ऊपर बीजेपी के नेता ने पेशाब किया है, और अभी लेटेस्ट मध्य प्रदेश में एक नया व्यापम घोटाला सामने आया है जिसमें पटवारियों की जो चयन हुआ उसमें गड़बड़ियां पाई गई हैं। बहुत सारे मुद्दे हैं चार्जशीट के लिए, लेकिन देखना यह होगा कि कांग्रेस पार्टी कितने प्रभावी ढंग से इन तमाम मुद्दों को अपनी चार्जशीट में जनता के सामने दायर करती है। एमपी राउंडअप में आज सिर्फ इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।